छत्तीसगढ़ में एक लंबे अरसे के बाद आईएएस अधिकारियों का एक तबादला हुआ है। 11 आईएएस के प्रभार में बड़ा एक परिवर्तन हुआ है। सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है बस्तर में, जहां पर 7 में से 3 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन दंतेवाड़ा के कलेक्टर कुणाल दुदावत का महज 8 महीने के बाद तबादला, और दूसरा जो परिवर्तन है वो नारायणपुर में कलेक्टर का नम्रता जैन के रूप में, और तीसरा परिवर्तन हुआ है सुकमा जिले में, वहाँ के कलेक्टर भी बदले गए हैं। दरअसल मामला दंतेवाड़ा जिले से है। दंतेवाड़ा में बीते 2 बरस में 3 कलेक्टरों की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दी है। जब सरकार बनी 2023 में, तो सबसे पहला जो तबादला हुआ था दंतेवाड़ा कलेक्टर का, वो थे विनीत नंदनवार। विनीत नंदनवार को लेकर तमाम शिकायतें थी, बहुत सारी बातें चल रही थी, और कई सारे ऐसे मामले थे जिनको लेकर बहुत बड़ी शिकायत थी। तो सरकार ने पावर में आते ही सबसे पहला जो बड़ा तबादला किया था, जिसमें 89 आईएएस इधर से उधर किए गए थे, उस लिस्ट में विनीत नंदनवार भी हटा दिए गए थे। इसके बाद वहाँ पर भेजा गया मयंक चतुर्वेदी को। मयंक चतुर्वेदी इससे पहले रायपुर नगर निगम के आयुक्त रहे, और वे भी काफ़ी तेज तर्रार माने जाते रहे हैं। मयंक चतुर्वेदी के जाने के बाद वहाँ पर अलग तरह की दिक्कतें लोगों को महसूस हुई, शिकायतें हुई, और उन शिकायतों के बाद कई राजनीतिक परिस्थितियाँ तेज़ी से बदली। फिर एक बार फिर बदलाव की सुगबुगाहट हुई, और महज 1.25 साल के भीतर, यानी 1 साल 3 महीने के भीतर मयंक चतुर्वेदी को दंतेवाड़ा से रायगढ़ कलेक्टर बना दिया गया। इसके बाद वहाँ पर पोस्टिंग हुई कुणाल दुदावत की। कुणाल दुदावत इससे पहले कोंडागांव में कलेक्टर रहे, और कोंडागांव में कलेक्टर रहते हुए उनको दंतेवाड़ा की पोस्टिंग मिली। दंतेवाड़ा में महज 8 महीने का उनका कार्यकाल हुआ था, और कल जो एक लिस्ट निकली 11 आईएएस के तबादले की, उसमें कुणाल दुदावत को कोरबा का कलेक्टर बना दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजहें हैं कि दंतेवाड़ा जैसे जगह में लगातार परिवर्तन की नौबत आ रही है, और प्रशासनिक तौर पर सरकार क्या संदेश देना चाह रही है। यह बात सही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा राजस्व वाले जो 2 जिले हैं, उसमें नंबर 1 पे कोरबा है, नंबर 2 पे दंतेवाड़ा है, जहाँ पर डीएमएफ की सबसे ज़्यादा राशि आती है, और जिसकी ये समझ लीजिए कि वो सैकड़ों करोड़ रुपए आते हैं। इसमें कलेक्टरों के ईमानदार होने और उनके आधार पर काम करने को लेकर के बार बार ये बहस चलती रही है, और विनीत नंदनवार पे इसी डीएमएफ के मामले को लेकर के कई तरह की शिकायतें थी, करप्शन के चार्जेस थे, जिसमें जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी हुई है। बहुत सारे मामले अभी भी जांच के दायरे में हैं। तो अभी ये जो तबादला हुआ है कुणाल दुदावत का, इसके बाद देवेश ध्रुव सुकमा से दंतेवाड़ा लाए गए हैं। वे भी काफ़ी ईमानदार और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ एक राजनीतिक वजह तो है। राजनीतिक वजह यह है कि जो पहला तबादला हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो पहला तबादला हुआ था सरकार बनने के बाद, ये बात धीरे से बाहर आई थी कि पूर्व कलेक्टर, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी पावर में आए, और उसके बाद प्रशासनिक तौर पे जो पहला तबादला किया गया था उसमें पूरी तरीके से उनकी ही चली थी,
उनके ही मुताबिक सारे तबादले किए गए थे। यह विषय कई जगहों पे राजनीतिक तौर पे विवाद का भी विषय रहा, लोगों के मन में भी बात रही। इसके बाद जब दंतेवाड़ा की बात आई तो दंतेवाड़ा में मयंक चतुर्वेदी को बड़ी उनकी ईमानदार और अलग शैली की वजह से उनको वहाँ पर पोस्ट किया गया था। उन्होंने काफ़ी हद तक पूरी ईमानदारी के साथ काम को करने की कोशिश की और पर उनकी शैली आक्रामक थी, तो लोगों को स्थानीय राजनीतिज्ञ जो नेता हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उनको लेकर के शिकायतें शुरू की और ये बात बाहर आई थी कि कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के साथ स्थानीय विधायक चैतरामाटामी जी का भी संबंध सामान्य नहीं था। इसके बाद पुनः जब दबाव बना तो जब हटाने की बात आई तो संभवतः ये भी बात बाहर आई थी कि कुणाल दुधावत की पोस्टिंग के लिए जो नाम है वो भी ओपी चौधरी की ओर से ही गया था। ओपी चौधरी चूँकि दंतेवाड़ा में पहले कलेक्टर रहे, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने और कई सारी चीज़ें ऐसी की थी कि जिसकी वजह से वहाँ पर जनता में उनको लेकर के बड़ी एक सकारात्मक बड़ी छवि है। स्थानीय भाजपा नेता भी उनको बड़ा महत्व देते हैं, पर प्रशासनिक तौर पे जब काम की बात आती है तो ये बात बार बार आती है कि वो किसका आदमी है जो बैठा है कलेक्टर। भले ही कलेक्टर अपने मन से कर रहा होता है, पर घूम फिर के बात आती है कि वो किसके द्वारा बिठाया गया है। संभवतः यही वजह थी कि कुणाल दुधावत महज 8 महीने के कार्यकाल के भीतर दंतेवाड़ा से कोरबा के लिए प्रस्थान कर दिए गए हैं। आज वे यहाँ दंतेवाड़ा से शिफ्ट कर दिए जाएंगे और आज संभवतः कल वो चार्ज ले लेंगे कोरबा में। एक और बड़ा फेरबदल हुआ, जो संजीव झा हैं जो समग्र शिक्षा के एमडी थे, उनको हटा करके समग्र शिक्षा से हटा करके स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टर बनाया गया, पर कुछ ही समय के भीतर यानी महज 1-1.5 महीने के भीतर रही उनको भी स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। इसका मतलब राजनीतिक खेमे में कई तरह की चीज़ें चल रही हैं और ये जो राजनीतिक परिवर्तन अभी जो दिख रहा है, इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ी मंशा ये है कि अब छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो पूरी तरीके से प्रशासनिक तौर पर काफ़ी मजबूती के साथ सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की तैयारी कर चुका है और इसके परिणाम आने वाले 3 बरस में देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से ये सारी चीज़ें कवायदें चल रही हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र के बीच में अचानक से आदेश आया तो कई कलेक्टरों को तो ये भी पता नहीं था कि उनके तबादले कर दिए गए हैं। और जहाँ तक हमारी कलेक्टर दंतेवाड़ा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आदेश निकलने के 5 मिनट के बाद उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनको हटा दिया गया है। धन्यवाद।